हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का सीखने के इस नई श्रृंखला में। तो हम लोग गणित विषय सीख रहे थे जो क्लास 9th का अर्थात वर्ग 9वां है, उसका अध्याय संख्या 1, जिस चैप्टर का नाम है संख्या पद्धति अर्थात नंबर सिस्टम। आज जो हम लोग करने वाले हैं इसका भाग संख्या 4 करने वाले हैं। इससे पहले हम लोग भाग संख्या 1 से लेकर 3 तक कर चुके हैं। अगर आप पीछे वाला भाग नहीं देखे हैं तो सबसे पहले आप पीछे वाला भाग देखिए, फिर भाग संख्या 4 देखिए। तो चलिए देखते हैं कि पिछले भाग में हमने क्या सीखा था। अर्थात भाग संख्या 3 में हमने जो सीखा था वो सीखा था अपरिमेय संख्या क्या होते हैं, अर्थात इरेशनल नंबर के बारे में हमने जाना था टोटल। उसके बाद परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के बीच के अंतर भी हमने देखा था। उसके साथ ही हम लोग ने उदाहरण संख्या 3 और 4 भी किए थे। अगर आप ये नहीं जानते हैं तो पीछे वाला भाग देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के इस प्रश्नावली में हम लोग क्या क्या करने वाले हैं। तो सबसे पहले आज के इस भाग में जो हम लोग करेंगे वो करेंगे प्रश्नावली 1.2 और इसमें का जितने प्रश्न है उसको हल करने का प्रयास करेंगे, सरल करने का प्रयास करेंगे। तो आप भी मेरे साथ कलम और कॉपी निकाल कर तैयार हो जाइए और अपना नोट्स खुद से बनाते चलिए ताकि आपको अच्छा से समझ में आए। केवल वीडियो देखने से आपको समझ में नहीं आने वाला है। आप मैथ को जब तक अपने से प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक बहुत कम ही आपको समझ में आएगा केवल वीडियो देखने से। तो इसलिए बेटर उपाय है कि आप भी कलम और कॉपी उठाइए और खुद से प्रैक्टिस कीजिए। तो इसी के साथ हम देखते हैं प्रश्न संख्या जो हमारा 1 है। बोल रहा है निम्न कथनों में से कौन से सत्य और कौन से असत्य हैं, तर्क सहित उत्तर दीजिए। कुछ कथन दिए हुए हैं, उसमें हमें बताना है कि कौन सा कथन सही है और कौन सा कथन गलत है। अगर कथन गलत है तो क्यों गलत है, सही है तो क्यों सही है। तो पहला कथन है, बोल रहा है प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। दूसरा जो बोल रहा है एक संख्या रेखा पर स्थित प्रत्येक बिंदु रूट m के रूप में होती है जहाँ कि m एक प्राकृत संख्या होती है। तीसरा कथन है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। तो चलिए देखते हैं इनमें से कौन कौन सा कथन सही है और कौन कौन सा कथन गलत है। जो हमारा प्रथम कथन है वो क्या है, वो सही है, क्योंकि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। क्योंकि वास्तविक संख्या के अगर पहले वाला भाग में बताए थे 2 पार्ट, एक होता है वास्तविक संख्या में, एक होता है परिमेय और दूसरा होता है अपरिमेय। तो इसी का भाग है, इसमें आता है एक परिमेय और एक दूसरा क्या आता है बाबू, अपरिमेय। एक हो गया आपका परिमेय और दूसरा हो गया अपरिमेय। एक हो गया वास्तविक संख्या में अपरिमेय संख्या और एक हो गया परिमेय संख्या। तो जब प्रत्येक अपरिमेय संख्या जो है पूरा तो वास्तविक संख्या में आएगा ही आएगा, एकदम ये बात सही है। दूसरा स्टेटमेंट है कि एक संख्या रेखा पर स्थित प्रत्येक बिंदु, कोई एक संख्या रेखा है उस पर बोल रहा है कि जितने सारे बिंदु हैं वो रूट m के रूप के होते हैं, अर्थात रूट m के रूप में होते हैं, जहाँ की m एक प्राकृत संख्या होती है। m क्या है, एक प्राकृत संख्या है, ठीक है। तो प्राकृत संख्या में पता है गिनती की संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं, प्राकृत संख्या को बोलते हैं, जो 1 से शुरू होता है और ऐसे 1 2 3 आगे तक जाएगा, अनंत तक जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम वैल्यू मान लो m की जगह पर हमने रख दिया मान लो 4, तो रूट 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा 2, और 2 कर देंगे तो इस फॉर्मेट में नहीं ना है, रूट m का फॉर्मेट का नहीं है, क्योंकि इसमें रूट नहीं लगा हुआ है, इसमें रूट लगा हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि संख्या रेखा पर तो 2 भी आ रहा है लेकिन रूट m के फॉर्मेट का नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक गलत है, असत्य है। 3 एक वास्तविक संख्या है परंतु -3 एक वास्तविक संख्या है परंतु यह किसी प्राकृत संख्या का वर्गमूल नहीं है, ये भी हम कह सकते हैं। अब देखो तीसरा जो है एक्सप्लेनेशन, वो बोल रहा है कि क्या बोल रहा है, प्रश्न क्या है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। नहीं, प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय भी हो सकता है, परिमेय भी हो सकता है, गलत बात है, असत्य है। चूंकि 3 एक वास्तविक संख्या है, संख्या तो है परंतु यह अपरिमेय संख्या नहीं है, अर्थात 3 किस प्रकार की संख्या है, परिमेय संख्या है। तो यहाँ तक हमने समझ लिया। अब हम बात करते हैं प्रश्न संख्या 2 के ऊपर, जो बोल रहा है क्या सभी पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय संख्या होते हैं। आप जरा स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़िए और समझिए। बोल रहा है क्या सभी पूर्णांकों के वर्गमूल करने पर अपरिमेय संख्या ही मिलेगा। यदि नहीं, अगर आपका आंसर नहीं है तो फिर आगे बोल रहा है तो किसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो परिमेय संख्या हो, ठीक है। तो चलिए इसको हल कैसे करेंगे। तो इसका सिंपल सा आंसर होगा नहीं, क्योंकि जो सभी पूर्णांकों के जब वर्गमूल करेंगे तो अपरिमेय संख्या नहीं आता है। जैसे में हम एक एग्जांपल लिए रूट 9,
तो √9 को जब करेंगे तो इसको कैसे लिख सकते हैं, 3 × 3 लिख सकते हैं। और जब यहाँ जोड़ा लग गया तो एक वो इसमें से बाहर निकलेगा, अर्थात इसका वैल्यू कितना आएगा, 3। और 3 किस प्रकार की संख्या है, परिमेय संख्या है। तो 3 एक परिमेय संख्या है और यह एक अपरिमेय संख्या नहीं है। 3 जब परिमेय है तब अपरिमेय नहीं है। इसका मतलब जो है पूर्णांक के वर्गमूल करने पर अपरिमेय नहीं आया, इसका मतलब परिमेय आया। √9 को हमने जब वर्गमूल किया तो ये 3 आ गया, 3 क्या है, परिमेय है। तो यहाँ तक आप समझे होंगे। अब देखिए हमारे पास प्रश्न संख्या 3 है जो बोल रहा है दिखाइए कि संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। आप याद कीजिए इसके पहले वाले भाग में हम लोग ने संख्या रेखा पर √2 को, उसके बाद √3 को दर्शाना सीख चुके हैं। तो उसमें हम लोग क्या करते थे, सिंपल एक हम लोग वर्ग बनाते थे, यूनिट उसके डायमेंशन लेकर, अर्थात 1 इकाई लंबाई और 1 इकाई चौड़ाई, ठीक है। उसकी जो भुजा की लंबाई होती थी कितनी होती थी, 1 यूनिट होती थी। ये भी 1 यूनिट, ये भी 1 यूनिट। और उसके बाद पाइथागोरस के हेल्प से, पाइथागोरस प्रमेय के हेल्प से हम क्या निकाल लेते थे, ए मान लो ए है, बी है, सी है और ये डी है। तो हमें पता है ए बी की लंबाई कितनी होती थी, 1 यूनिट, और बी सी की लंबाई 1 यूनिट। तो हम पाइथागोरस प्रमेय लगाते थे और ए सी की लंबाई निकाल लेते थे। तो इसकी लंबाई कितनी आती थी, √2, अर्थात 1 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर करके जोड़ देते थे और फिर वर्गमूल ले लेते थे। तो कितना आ जाता था, √2। और इसको हम रेडियस मानकर परकाल के हेल्प से एक घिंच देते थे संख्या रेखा पर, जहाँ कट करता था वहीं हमारा क्या होता था, √2 होता था, ठीक है। √3 को बढ़ाने के लिए हम बेस √2 को मानकर 1 यूनिट इस पर लंबवत बढ़ाकर फिर इसको ऐसे करके ऐसे बढ़ते थे, ठीक ना। तो उसी तरह यहाँ से हमारा ये √3 मिल गया। अब 1 यूनिट और आगे बढ़ेंगे तो हमारा क्या मिल जाएगा, √4 मिल जाएगा, √4। इसका मतलब हुआ 2। इसका मतलब इसको जब हम ओडी को क्या त्रिज्या बनाकर परकाल से एक वृत्त खींचेंगे तो एक एग्जैक्ट कहाँ कट करेगा, ये 2 पर कट करेगा, ठीक है। और 1 यूनिट आगे बढ़ जाएंगे तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर और जोड़ 1 यूनिट आगे बढ़े हैं ED, तो ये मतलब 1 का स्क्वायर और इसका वर्गमूल। तो ये कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 और 1 5, मैंने √5। अब देखो E से O तक का जो लंबाई होगा वो कितना होगा, √5। और इसको हम क्या करेंगे, परकाल पर इसे चाप लेंगे और इधर एक वृत्त वाला ही बना देंगे, जो बाहर वाला ही जहाँ कट करेगा, ठीक ना। ये जो बाहर लाइन जहाँ डॉटेड लाइन कट कर रहा है यहीं हमारा क्या हो जाएगा, √5। आया समझ में। तो सिंपल वहीं लिखा गया है इसमें कि माना बिंदु ए संख्या 1 को दर्शाता है, ठीक है। ये जो ए है ये संख्या 1 को दर्शा रहा है। तो ए बी की जो लंबाई होगी कितनी, 1 इकाई ले लिए, तो ओ बी कितना हो जाएगा, O से B। अगर हम बात करें O से B तो अगर E 1 है और E 1 है तो पाइथागोरस ही हो जाएगा, O भी √2, फिर A √2 और C से B, और यहाँ बन रहा है हमारा समकोण त्रिभुज। तो E कितना हो जाएगा, O से C √3, और √3 को E ले लिए, फिर यहाँ बन रहा है समकोण त्रिभुज। तो ए ऊपर वाला 1 यूनिट है तो ये √3 और 1 दोनों का जब स्क्वायर करके जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, √4, और √4 को करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2। अर्थात जो हमारा OD मिला है कितना मिल गया, 2। और फिर हम इसमें 1 यूनिट परपेंडिकुलर करके जहाँ जोड़ेंगे तो फिर वहीं सेम प्रोसेस करेंगे। तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 और 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 जोड़ 1 बराबर √5। अब इसको हम रेडियस मान लेंगे O से E तक को और उसके अनुसार एक वृत्त खींच देंगे तो हमारा संख्या रेखा पर √5 दिखाई देगा, ठीक है। तो वही बात यहाँ पे लिखा हुआ है कि कैसे प्रदर्शित किया जा सकता है। अब देखिए कह रहा है कक्षा प्रश्न संख्या 4 है जो बोल रहा है कक्षा के लिए क्रियाकलाप वर्गमूल सर्पिल की रचना करना है। कागज की एक बड़ी शीट लीजिए और नीचे दी गई विधि से वर्गमूल सर्पिल अर्थात स्क्वायर रूट स्पायरल की रचना कीजिए। सबसे पहले एक बिंदु O लीजिए और 1-1 लंबाई का रेखाखंड OP खींचिए। 1-1 लंबाई वाले OP1 पर लंब रेखाखंड P1 P2 खींचिए। देखिए आकृति ये आप बुक से पढ़ लीजिए, एकदम पूरा वैसा ही दिया है, जैसा दिया हुआ है, जैसा बोल रहा है वैसे एक्टिविटी कर दीजिए। जब आप करेंगे तो हमारा जो फाइनल आएगा वैसा आएगा कि O से P अपने चला इसका OP1 नाम दे दिए, फिर 1 यूनिट लिए तो OP2 दे दिए। ऐसे आप जब चलते जाइएगा तो एक वर्गमूल सर्पिल ऐसे बन जाएगा, पूरा एक सर्कल सा ऐसे, और इसका धीरे धीरे इसकी लंबाई बढ़ती जाएगी O से,
एक कम लंबाई थी, इससे ज़्यादा आएगा, इससे ज़्यादा आएगा, फिर इससे ज़्यादा आएगा, फिर इससे ही ज़्यादा आएगा, इससे ही ज़्यादा आएगा, ऐसे धीरे धीरे लंबाई बढ़ती जाएगी। आप अपने क्लास में परफॉर्म करके देख सकते हैं। जो अगले भाग में हम लोग सीखने वाले हैं वो सीखने वाले हैं वास्तविक संख्या और उनके दशमलव प्रसार, ठीक है। और उसके बाद उदाहरण संख्या 5 और 6। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं आपसे जल्द ही अगले भाग में। जय हिंद।